आज इतनी तेज हवा चल रही है कि आवाजें आ रही है विंडो से। करेंगे पैरों की उंगलियां आगे पीछे। ले जाएंगे पंजे, सांस भरकर बाहर, सांस छोड़कर रिलैक्स, सांस भरकर अंदर, सांस छोड़कर रिलैक्स। एक बार फिर से, सांस भरकर बाहर, सांस छोड़कर रिलैक्स, सांस भरकर अंदर, सांस छोड़कर रिलैक्स। ले जाएंगे सांस भरकर राइट, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, सांस छोड़कर रिलैक्स, सांस भरकर लेफ्ट, सांस छोड़कर रिलैक्स। एक बार दोबारा, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। घुमा लेंगे 2-3 बार क्लॉकवाइज। सर एक मिनट, मेरे को चार्जर लगाना पड़ेगा। 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक एक पैर को राइट लेफ्ट कर लेंगे, राइट पैर को लेके जाएंगे राइट साइड, 10 बार ही कर लेंगे। थैंक यू सुदेश जी। आप करा रहे हैं, करा दीजिए सूक्ष्म आम एक बार। ले जाएंगे लेफ्ट पैर को भी, राइट पैर ऊपर 5 बार, लेफ्ट पैर भी ऊपर 5 बार। घुमा लेंगे गोल, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट पैर भी गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर बाहर, एक पैर से, दूसरे पैर से भी, दोनों पैर से जोड़ के, घुटने भी मिले हुए, पंजे भी मिले हुए, 10 बार। रख देंगे पंजे आसन पर, लगाते हैं घुटने पंजों से, रुकते, वापस, दूसरे से भी वापस। कर ले जल्दी जल्दी 10 बार। हो जाए तो पंजे जोड़ के घुटने बाहर फेंकते हैं। करते हैं बटरफ्लाई पंजे पकड़ के। अब दोनों घुटने आसन पे लगाने का प्रयास। जब हो जाए तो पंजों पर नाक माथा लगाने का प्रयास। जो पास करके कर सकते हैं पास करके, नहीं तो थोड़ा सा पंजे दूर कर ले। थोड़ा सा ठोस प्रयास करेंगे, एक दिन आएगा तो पीठ बिल्कुल सीधी हो जाएगी। धीरे से वापस,
करेंगे, पैर सीधा रखेंगे, राइट पैर लेफ्ट थाई पर, पंजे आगे, पहले उंगलियां आगे पीछे, फिर घुमा लेंगे पंजे क्लॉकवाइज 4-5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। अब लगाते हैं घुटना आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। अब जल्दी जल्दी लगा लें। शिशुपाल आसन, छाती के ज्यादा से ज्यादा करीब, ज्यादा से ज्यादा ऊपर पंजा हिला लेंगे 8-10 बार। पकड़ते हैं पंजा, खींचते हैं पैर को, करते हैं सीधा, अब घुमाएंगे गोल, एंटी क्लॉकवाइज भी। ले आएंगे दूसरा पैर, पहले उंगलियां, अब पंजे क्लॉकवाइज भी 4-5 बार, एंटी क्लॉकवाइज भी। अब घुटना, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। कर ले जल्दी जल्दी। लगाते शिशुपाल आसन, पंजे को पकड़ के पैर को करते हैं सीधा, अब घुमाते एंटी क्लॉकवाइज। वापस थोड़ा सा उड़ ले, बहुत दिन हो गए उड़े नहीं, उड़ लेते आज, हवा भी बाहर ठंडी ठंडी अच्छी चल रही है, मजा आएगा। 5, 10 और करते हैं। 10 वापस जाते हैं साइड्स में, वापस लेफ्ट साइड, मैंने 10 बार, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस घुमाते हैं गोल, शरीर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जाते दोनों हाथ लेके राइट साइड, पूरे के पूरे आसन पे राइट साइड, धीरे से वापस। अब लेफ्ट साइड, धीरे से वापस, एड़ी का प्रेशर लेते हैं, जाते राइट साइड, इसके वापस जाते हैं लेफ्ट साइड, एड़ी का प्रेशर लेते हुए, वापस पद्मासन लगाते हैं, कोशिश करते हैं दोनों एड़ियों का प्रेशर देने की। हाथ पीछे रखेंगे और खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि हमारे हाथ पीछे से खड़े हो जाए। धीरे से वापस, अब हाथों को खींच के पीछे ले जाएंगे,
छाती खोलते हैं, वापस यहीं से हाथों को खींच के सामने कोनी, यहीं से लेफ्ट साइड भी खींचेंगे, कोनी को प्रेशर देंगे, पीछे चला जाएगा पूरा हाथ, खुल जाएगा हमारा शोल्डर। दोबारा से दूसरी साइड भी खोल देंगे शोल्डर, घुमा लेंगे हाथों को पीछे से 4-5 बार, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आर्म्स को सीधा रखेंगे, घुमाएंगे, वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक बार फिर से करते हैं, पूरा घुमाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सामने करेंगे, पाम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, राइट को ऊपर से नीचे से, लेफ्ट पाम को ऊपर से नीचे से, दोनों तरफ से अपनी तरफ प्रेशर देंगे। एक बार फिर से मुट्ठियां धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे, 2 बार करते हैं। मुट्ठियां बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे सिर्फ रिस्ट से, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे अपनी कलाइयों से। अब फेंक देंगे हाथों को, 1 2 3 साइड में, 2 3 ऊपर, लगाते कंधा कान से, दूसरी साइड भी, वापस पीछे चिन को पुश करेंगे, पीछे फेंक देंगे, साइड में ले जाके ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे, लेफ्ट साइड ले जाके ऑपोजिट हाथ से प्रेशर देंगे। पेड़ा देखेंगे राइट साइड ऊपर, चिन को ऊपर खींचेंगे, पेड़ा देखेंगे लेफ्ट साइड, चिन को ऊपर खींचेंगे, अब घुमा ले वो, 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोज करेंगे तो सर्वाइकल में फायदा रहेगा। आंखें बंद, मुंह बंद का प्रयास करते हैं, 10 की गिनती तक लगाएंगे छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगा के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। 3 सांसें, पहले एक सांस लेंगे, जब छोड़ेंगे तो पेट को अंदर खींच लेंगे, फिर जब दोबारा सांस भरेंगे तो पेट को फूलने नहीं देंगे। अब जब छोड़ेंगे सांस तो पेट को अंदर और खींचेंगे, 3 सांसों में पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा और सारी हवा हमारे लंग्स में अंदर जाएगी। 3 सांसों का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, मूल बंद लगा रहेगा, ध्यान आज्ञा चक्र पे, और महसूस करेंगे अपने शरीर में होने वाली हर गतिविधि को, बाह्यमुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होंगे कुछ देर के लिए।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोलेंगे पैर, घुमा लो 2-4 बार। चप्पू चला है 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब हो जाए तो मलासन में बैठेंगे। राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर आसमान में देखेंगे। दूसरे हाथ से भी वापस समेट लेंगे घुटने को, हाथ को पीछे से पकड़ने का प्रयास, निगाहें आसमान पर। ये दूसरे घुटने के साथ भी वापस उठेंगे 10 बार। जो आसन पकड़ के उठना चाहे आसन पकड़ के, नहीं तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने पकड़ के जब हो जाए घुमाते हैं 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स। जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग 1 मिनट पीछे या साइड में। रिलैक्स। बीस बार ऊपर ऐसे। साइड में
घुमा लेंगे कमर अपनी जगह पर 20 बार क्लॉकवाइज 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को खींचेंगे, पैरों को जोड़ेंगे, क्लैंप बना रखा है, हाथों को ऊपर खींचा हुआ है, जा रहे साइड में 20 बार, कंधे और कान मिले हुए। अपनी अपनी गिनती कंप्लीट करेंगे। जब हो जाए पैरों को खोलेंगे, क्लैंप बनाएंगे, कंधे से कान लगाएंगे 20 बार पूरा। हर बार पीछे भी जाएंगे पूरी तरह, साइड में भी। गिनती कंप्लीट करके घुटने बाहर फेंकेंगे 5 बार। घुटने बाहर, अंदर। पैर को पीछे करेंगे, हाथों को ऊपर, सामने लेके जाएंगे 10 बार। 10। दूसरे पैर से भी। साइड में। सामने 20। रिलैक्स करेंगे, कमर आगे पीछे 10 बार। साइड में 10 बार। जंपिंग जैक्स, एक बार ऐसे, एक बार सामने करे, 50 करते। जो जल्दी नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसे करेंगे, जो जल्दी कर सकते साइड में, सामने।
Relax. घुमाएंगे कमर. एंटी क्लॉकवाइज. करने जा रहे हैं प्लैंक. 30-30 सेकंड के 2 करेंगे. करें शुरू. पेट ऊपर नीचे. रिलैक्स. सांसें तेज चल रही होंगी. नॉर्मल करेंगे गहरी लंबी सांस लेके. वापस. इस बार साइड में पटकेंगे हिप्स को. 30 सेकेंड. रिलैक्स. फिर से 2-4 गहरी लंबी सांस. गहरी लंबी सांस मतलब अगर 5 में सांस ले रहे हैं तो 10 में छोड़ेंगे. 10 में ले रहे हैं तो 20 में छोड़ेंगे. साइड प्लैंक करते हैं. 30 सेकेंड. रिलैक्स. ऑपोजिट हाथ से भी कर ले. करें शुरू. स्टार्ट. इससे शोल्डर्स मजबूत होंगे. एल्बोस मजबूत होंगे. ओब्लिक्स जो है साइड का जो मसल फैट है, सॉरी साइड का फैट जो है जितना हिप्स के ऊपर का वो सारा जाएगा. बैलेंस की स्ट्रेंथ आएगी. रिलैक्स. विश्राम. करने जा रहे हैं. रिलैक्स होके 2-4 सांसें लेंगे. सूर्य नमस्कार. 3 मिनट करें. 5 मिनट करते हैं. अपनी अपनी गिनती. 2 करना चाहे 2 करें, पर कोशिश करेंगे पेयर में कर लें. रिलैक्स हो जाएंगे. 2-4 सांसें ले लेते हैं.
एक साथ सूर्यदेव का आवाहन आसन के आगे के भाग में। ओम सूर्याय नमः। स्टार्ट कर देंगे प्लीज। आप लोग एक बात सोचिएगा जरा, क्योंकि अब लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल और ऑफिसेज बंद चल रहे हैं, तो क्या हम समय 5:15 पर कर लें? 5:15। बताना, आप सूर्य नमस्कार कर लो, उसके बाद बता देना। कर दीजिए सर। सर हमें दोनों तरह से कंफर्टेबल है, कैसे भी कर लीजिए। यस सर, 5:15 कर दीजिए। हम मंडे से 5:15 कर लेते हैं। यस सर, 5:15 कर लीजिए। मंडे से या संडे से? तो सूनर भी बेटर ना, कल से ही सही, सैटरडे से। नहीं, इमीडिएट तो नहीं करते, डिसीजन लेते हैं तो टाइम लगाते हैं थोड़ा। तो संडे से, संडे मंडे से कर लेना। हाँ, आप तो संडे मंडे हो गए, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संडे से चलिए संडे से करते हैं ना। जया जी, कोई फर्क तो नहीं पड़ता? आप तो नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। आधा मिनट बचा। हो गया टाइम, आराम कर।
पेयर कंप्लीट करके विश्राम। लेट जाइए आसन पर। आंखें बंद। सांसों को नॉर्मल होने देंगे। करेंगे शरीर का मानसिक अवलोकन। पैरों की उंगलियों से लेके माथे तक के शरीर को निहारेंगे। पैरों की उंगलियां, हमारे पंजे, एड़ियां, काफ मसल्स, घुटने, हमारी थाइस, हमारी हिप मसल्स, हमारे ऑब्लिक्स, हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा दिल तेजी से धड़क रहा है, हमारी स्पाइन। इनका 100 बार हो चुका है। 100 बार सूर्य नमस्कार हो गया राउंड। हाँ जी सर, 60 पहले और 32 हो गए सर। 90 नहीं, सॉरी हो गए सर, 94 हुए सर। 94। क्या बात है। हमारी शोल्डर्स, एल्बोज, कलाइयां, उंगलियां, हमारी गर्दन, हमारा चेहरा गर्म हो रहा है इस टाइम, हमारा माथा, हमारा सर, हर जगह खून का पूरा दौरा अच्छे से, प्रभाव तेजी से खून का। शरीर मुस्कुराता हुआ महसूस करें। आ जाएंगे चेतना में। करेंगे ताड़ासन, नाभि को केंद्र मान के शरीर को खींच देंगे दोनों विपरीत दिशाओं में। रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। आ जाते नाव आसन करने। आज हलासन में रुकेंगे नहीं, नाव आसन ही करेंगे। 20 बार करते हैं। आगे जाएंगे तो पश्चिमोत्तानासन, पीछे जाएंगे तो हलासन। सत्रह, 18, 19 और आखिरी 20। धीरे से विश्राम। तो 4 गहरी लंबी सांसें।
करने जा रहे हैं चक्रासन। तो चक्रासन नहीं कर सकते, वो मत्स्यासन करेंगे, क्योंकि कंधार आसन में इसके बात करेंगे। मत्स्यासन मुझे लगता है सबको पता है, जिसको नहीं पता बता दे, मैं बता दूंगी। नहीं तो आ रहे हैं चक्रासन की स्थिति में। पहले लगाएंगे माथा, कल मानसी चक्रासन में चल रही थी। सर वो भूतनी सी है सर, वो कुछ भी कर लेती है सर, वो रात में हमें डराती है सर ऐसे चल के। धीरे से वापस, रिलैक्स। आइए कंधार आसन में, एड़ियां में थम के ज्यादा से ज्यादा करीब, कोशिश करेंगे इन्हें पकड़ ले, उठा लेंगे अपना पेट। अब करेंगे इसे 10 बार ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ही रखेंगे। अब पेट पर हाथ रख, वो पीठ पर हाथ रख के पैरों को उठाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब भी पैर उठाएंगे पेट को नीचे रखेंगे। 1, अब नीचे, 2 नीचे, 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे, 7 8 9 10। 15 करते हैं। 11 12 13 14 15 और एक पेयर बना के 16। रिलैक्स, विश्राम। एकदम के नीचे हाथ रखेंगे, घुमाएंगे पैरों को गोल, बड़े से बड़ा सर्कल। बीस बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बीस।
Relax. तीसरी गिनती तक रिलैक्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. हिप्स उठाएंगे पैरों को सीधा करके 30 बार. रिवर्स क्रंचेस. जब हो जाए तो विश्राम. मकरासन की पांचवी विधि, चौथी विधि सॉरी. पकड़ेंगे पंजा, राइट पंजा राइट हाथ से ले जाएंगे राइट साइड. खींच लेंगे पैर को अपनी तरफ, कंधे की तरफ. गर्दन हमारी लेफ्ट साइड मुड़ेगी. वापस अब इस पैर को ऑपोजिट हाथ से पकड़ेंगे, राइट पैर को लेफ्ट हाथ से और ले जाएंगे लेफ्ट साइड. गर्दन राइट साइड मुड़ी हुई. धीरे से वापस. ये क्रिया विपरीत पैर से. पहले लेफ्ट पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे, ले जाएंगे लेफ्ट साइड कंधे की ओर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर. गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ी हुई. वापस ऑपोजिट हाथ से पकड़ेंगे, ले जाएंगे राइट साइड लेफ्ट पैर को. गर्दन लेफ्ट साइड घूमी. धीरे से वापस आ जाएंगे पेट के बल. करेंगे मरकट आसन में विश्राम. 5 बार एक पैर से, 5 बार दूसरे पैर से, 10 बार दोनों पैरों से. वापस भुजंगासन 50 बार. 30 बार एक विधि, तीसरी बार वो 20 बार दूसरी विधि. करें शुरू. 30 बार ऐसे हाथों को आमने सामने रख के ऐसे. 20 बार ऐसे एक के ऊपर एक रख के. करें शुरू. छाती सुडौल, शोल्डर्स मजबूत, एल्बोज मजबूत और हमारी कलाइयां सुपर मजबूत. स्पाइन खुल जाती है. विश्राम बालासन में
आ जाएंगे शलभासन के लिए। रख देंगे हथेलियां थाइस के नीचे। 10-10 बार दोनों पैरों से और 10 बार एक साथ। कोशिश करेंगे घुटना ना मुड़े। जब हो जाए तो मकर आसन की पहली विधि पेट के बल ले जाएंगे। राइट साइड घुटने पे घटना, एड़ी पे एड़ी, छाती वहीं अपनी जगह पर लगाएंगे एड़ी आसन से। वापस अपोजिट डायरेक्शन में भी। वापस आ जाएंगे घुटने के बल। मंडूकासन 3 मिनट करते हैं, टाइम कम है। घुटने वज्रासन बोलते हैं, घुटने के बल के बोला। सर सर सॉरी सर, वज्रासन कर रहे हैं 3 मिनट। मंडूकासन 3 विधियां, मुठियां नाभि के ठीक नीचे। दूसरी विधि मुट्ठी ठीक नाभि के ऊपर। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर इसमें मंडूकासन में जो कोहनियां हैं वो फ्लैट रहनी चाहिए, मतलब पैरेलल फ्री रहनी चाहिए या ऊपर की तरफ फ्री होनी फ्री चाहिए? फ्री फ्री रहना चाहिए। हमारा जो पर्पज है वो प्रेशर डालना है। पेट पर। हाँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। क्योंकि कोहनियां पैरेलल ही रहती हैं ऑलमोस्ट, ऊपर चली जाएंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। मुठियां नाभि के नीचे, सांस भर के जा रहे हैं नीचे। मुठियां जांघों के ऊपर। योग मुद्रासन आखिरी।
योग मुद्रासन के बारे में बता देते, वैसे नया तो कोई नहीं है, फिर भी बता दूं सर? हाँ बता दीजिए। योग मुद्रासन में जैसा सर ने सिखाया है कि योग मुद्रा में पद्मासन में बैठते हैं, नाभि के नीचे हाथों को ऐसे रखेंगे, दबाएंगे ताकि पेट अंदर चला जाए और झुक जाएंगे, जितना ज्यादा झुक जा सकते हैं। देखेंगे पेट पे प्रेशर, पूरा पेट जो है आगे की तरफ आ जाएगा। रिलैक्स। करने जा रहे हैं गोमुखासन। जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे की तरफ से ऊपर होगा। कर लेंगे चेंज। रिलैक्स। करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। रिलैक्स। दूसरी साइड से। रिलैक्स। उष्टासन। 30 सेकेंड्स के लिए पहले पीठ पे हाथ रख के जाएंगे पीछे। और फिर उस आसन में हाथ को जरा ऊपर नीचे करके दिखा दो जरा, ध्यान है। एक हाथ नीचे रहे, एक हाथ को ऊपर नीचे कर लो, ऐसे। घुमा लो, हाँ राइट। एक बार सीधा घुमाओ, एक बार उल्टा घुमाओ। अच्छा ऐसे। हम्म। हाँ तो एक हाथ नीचे रहेगा, दूसरा हाथ घूमेगा, राइट। एक बार उल्टा, एक बार सीधा उसके ऊपर, फिर दूसरे को एक बार उल्टा, एक बार सीधा। अच्छा। आ जाएंगे वापस। सुप्त वज्रासन। घुटने जोड़ के पीछे से पंजे खोल के स्पेस बना के जा रहे हैं नीचे। हाथों को खींच देंगे ताड़ासन में।
वापस सिंहासन, यहीं से सिंहासन के लिए भुजंगासन में आएंगे, पीछे से पंजे नमस्कार की मुद्रा में, हमारे हिप ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब, हथेलियां एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा करीब, शरीर की तरफ, निगाहें सामने, नासिका पर, जीभ निकालेंगे और दहाड़ेंगे शेरनी की तरफ। 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। वापस चलेगी यौगिक मालिश, कॉलर बोन की भी मालिश, जो स्राव है उसे निगल लेंगे। करने जा रहे हैं हंसी, हा हा ही हू हू, 2 मिनट हंसते हैं। करें? अपने ऑडियो खोल लो, सारे ऑडियो खोलो, थोड़ा सा मजा ले लो, सारे ऑडियो खोलो अपने अपने। शांत बैठेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट, मन से हंसेंगे जब भी हंसेंगे। मुंह लगा हुआ, एक गहरी लंबी उनकी ध्वनि और फिर कपालभाति। कहीं सुना क्या था, इनफैक्ट पढ़ा है अभी लास्ट वीक, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हुए थे 80s के टाइम में, 60s से लेके 80s के टाइम में। क्वीन विक्टोरिया थी, उनको इंडिया से लेके गई थी और उन्होंने उनको वहां पे स्पिरिचुअलिटी की ट्रेनिंग वहां दी थी इंग्लैंड में, तो वो वहीं उन्होंने अपने आप को बचपन से ही ट्रांसफॉर्म किया।
तो कहते हैं उनको बहुत यंग एज में 8 या 9 साल की एज में एनलाइटनमेंट हो गया था। तो उनका एक कोट बहुत अच्छा था, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जब डेथ आए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो घबराएगा नहीं, जो डरेगा नहीं, he will see a light that has never seen before. प्रिया मैडम नमस्ते। जो आहिस्ता से थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से बोली ना आप, जी। मतलब तेज तेज बोलते हो। आप एक लाइट देखेंगे अगर आप घबराते नहीं है डेथ के टाइम, डरते नहीं है, निडर रहते हैं, तो यू सी अ लाइट दैट इज प्योर एंड वाइट। और अगर आप वो नहीं देखते हैं तो यू विल बी थ्रोन बैक टू अर्थ। अर्थ पे रहते हो पर एज अ फॉर्म, कोई भी फॉर्म, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, बट हाँ, यू विल बी थ्रोन बैक। बहुत अच्छा कोट है, बहुत ही बढ़िया। मैंने कुछ दिन अपने स्टेटस पे लगाया भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जद्दू कृष्णमूर्ति जी को सुनती भी, उनके वीडियोस अपलोड होते हैं फेसबुक पे। जो एक्सपीरियंस करते हैं आपको लिखना चाहिए। देखिए इसीलिए हमने ग्रुप का नाम सर योग उसमें आसन। आपने मना किया है कुछ भी उठा के डालना नहीं है, खुद हाथ से लिखना है। नहीं, आप लिख के डालिए, आप ठीक है। वीडियो नहीं डालिए। आप जितना आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे अभी आपने हमें बताया, अगर इसको जी ग्रुप में लिखते हैं ना तो सब एक्सेप्ट कर, जिसको अच्छा लगेगा सुन ले, जिसको नहीं अच्छा लगता है इग्नोर करेगा, क्या फर्क पड़ता है। 150 लोग हैं, अगर उसमें 10 जने भी इस बात को ले लेते हैं, समझ जाते हैं, तो माने रहता है। नहीं, जी सर, जी सर, जरूर मैं लिखूंगी अगली बार से, आज से लिखूंगी। एक ओम की ध्वनि और बन पे ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज और भी है सर, सॉरी। पाँच मिनट करते हैं। मैं कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे आई डोंट हैव योर नंबर, तो अगर आप ग्रुप में लिखोगे ना तो हम लोग, जैसे आपने बोला ना कि आपने स्टेटस भी लगा रखा था अपना, तो आई हैव नॉट जी सीन दैट। तो अगर आप ग्रुप में लिखोगे तो हम लोग पढ़ पाएंगे, देख हाँ पाएंगे। जी, इससे एक बेनिफिट नहीं ये भी है ना कि सब लोग कर पाएंगे। हाँ, थैंक नहीं, यू। बिल्कुल मैं डालूंगी, ग्रुप पे डालूंगी आपसे, बिल्कुल डालूंगी। बहुत कम समय है, तो आप कपाल भाती नहीं करेंगे और दूसरे प्राणायाम करवा दें, या आसन सर्वासन से 2 मिनट के ले लीजिए। 2 मिनट में जिसको शीर्षासन करना हो या काग आसन करना हो वो कर ले। 2 मिनट के बाद में फिर आप शुरू करवा दीजिएगा दूसरी चीजें। नहीं, सर हमें भी एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए पूछिए। सर हम ये कह रहे हैं कि जब हम कपालभाति 10 मिनट्स करते हैं तब भी पेट में दर्द नहीं होती है, लेकिन अगर हम हर 3 मिनट भी लेते हैं तो पेट में बहुत तेज दर्द होती है। सर ये डिफरेंस क्यों आता है? इसलिए कि आप कपाल भाती करते समय पेट में उतना प्रेशर नहीं डालते जितना हंसते समय डालते, और उसके साथ में आप सांस पर ध्यान रखते हो ना। आप जब हंसते हो तो सांस आपकी निकलती है तो पेट अंदर जाता है, वो टाइट होता है। आप देखो एक बार, तो उसी का सर असर है जो पेट में। हाँ, और कपाल भाती में तो बस झटका आप देते हुए उसके बाद आ जाता है। तो अच्छा सर, और सांसों की वजह से। कपाल भाती में भी आपका दर्द होगा, प्रोवाइडेड आप ऐसे कर देंगे। आप देखो 5 मिनट भी नहीं कर पाओगे। हम लोग कपाल भाती बहुत लाइटली करते हैं, नहीं तो उस सर पे एक थोड़ा बार ही सा। बताना, हमने अब आपको देखा है सर, एक बार ही अरे बताना कैसे। देखो, आप देखो कि पेट कितना अंदर जाता है। आप देखो 5 मिनट करके एक दिन, और जब आप हंसते हो तो पेट अंदर नहीं जाता। देखो, वो पेट के अंदर जाने से ही जो दर्द करती है मांसपेशियां, वो हंसते, इसीलिए हंसने के लिए हम टाइम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, 2-3 मिनट, तो अच्छा रहता है। ठीक है। सर वो ज्यादा देर तक पेट दबा रहता है अंदर की साइड, इसलिए शायद दर्द हो जाती होगी ना हंसते हुए।
अभी संख्या 15 हो गई है, तो इसका मतलब हम 5:15 से, कल परसों से क्लास हमारी 5:15 की हो जाएगी। संडे से 5:15। सर 3 मिनट हो गए, कुछ और हाँ करना जी, हो गया। अब आप अग्निसार करें, जो भी आपकी मर्जी है, मैं तो बोल दिया। था? अग्नि सर 2 मिनट। कल की क्लास 5 बजे से ही होगी। 6:15 बजे से लेकर के 6:45 बजे तक मेडिटेशन होगा। नीलम जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कल कि 6:15 बजे तक। नीलम, सॉरी, जया जी। Yes, yes, sir. Thank you. कृष्णा। नीलम जी नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे शायद। अच्छा, करे जा रहे हैं भस्त्रिका। चेक कर रहे हैं 20 बार ऊपर से नीचे। बीस बार सामने से शरीर तक। बार सामने से पीछे, 10 बार ऊपर, 10 बार दूसरा हाथ से ऊपर। बीस बार शोल्डर साइड में मारना है। विश्राम शीर्षक आसन में। वापस करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन। 2 मिनट, 1 मिनट करते हैं और फिर उसके बाद भ्रामरी और फिर ध्यान। नाड़ी शोधन मतलब 1:2:2:1।
ये नाड़ी शोधन तो नहीं कर रहे हैं, कौन सांस फेंक रहे हैं इतनी जोर से? या तो समझे नहीं या तो करना नहीं चाहते। या तो मंजू है या तो कमल जी तो गलती ऐसी करेंगी नहीं, मंजू जी हो सकते हैं। सॉरी सर, मैं आई हूँ। हम्म। अपनी अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे। सांसें बहुत मध्यम हो गई हैं। करने जा रहे हैं विराम भी। 2 सांसें। सहज आसन में बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि एक पैर की एड़ी आपके मूलाधार को छुए। हाथ सहजता से हमारी घुटनों पर, हथेलियां आसमान में की तरफ। सर हल्का सा ऊपर की ओर। आपकी ध्यान सहजता से आज्ञा चक्र की तरफ आ जाए। कहते हैं मुक्ति पाने के 3 मार्ग हैं विशेष। ज्ञान मार्ग, नॉलेज। जितनी ज्यादा नॉलेज ले सके। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते मुक्ति पा लेता है इंसान। ज्ञान मार्ग, कर्म योग। अपने काम में इतना विलीन हो जाना, इतना मस्त हो जाना कि अपने संसार का, अपनी सराउंडिंग्स का बोझ खत्म हो जाए। इसे कर्म योग कहते हैं। एक है भक्ति योग, जैसे मीरा ने मुक्ति पाई। प्यार करना अपने किसी भी इष्ट से, चाहे कोई भी हो। एक और मार्ग धीरे से बताया गया है बाद में, राजयोग, जिसे मेडिटेशन का मार्ग कहा गया, ध्यान का मार्ग। पर नॉर्मली ये ज्ञान मार्ग से जुड़ा होता है। ये 3 मार्ग और साथ में ये सब मार्ग चौथा या राजयोग, हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति यानी साल्वेशन, मुक्ति यानी लेयर्स ऑफ कर्म। जो कर्म की लेयर्स है, हम कर्म करते रहते हैं, फिर उन्हें भोगते रहते हैं, फिर कर्म करते रहते हैं और उन्हें भोगते रहते हैं। इनसे मुक्ति। कर्म की लेयर पे सुई चुभा के फोड़ देना, वो मुक्ति है। मिल जाना इन 5 एलिमेंट्स में। हम कहते हैं ना, जब कोई आता है कि वो पंच तत्व में विलीन हो गए, वही मुक्ति है, पंच तत्व में विलीन हो जाना। पर आत्मा को तो अग्नि जला नहीं सकती, तो जब अग्नि जला नहीं सकती तो कोई पंच तत्व में कैसे विलीन हो सकती? आत्मा को तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इसी शरीर में हो सकती है, क्योंकि कोई भी और फॉर्म मिलेगी हम वही करेंगे जैसी हमारी संरचना है। यही एक मानव शरीर है जिसमें हमें ये ताकत मिली हुई है कि हम फ्री विल, अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं। मैं अपने खुद का भगवान हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। जब ये डे टू डे की लाइफ से बोर होने लगे, जब ये मन में क्वेश्चन आए कि जीवन वही है, रोज एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं,
तब ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, तब ध्यान जाता है संसार में और क्या है तो मुझे इस बोरियत से हटाएगा, इस उबे हुए जीवन में एक नई रोशनी देगा। क्या है जिसको करके मैं उबती नहीं हूँ। मुझे तो मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं नंदी को देखती हूँ, भगवान शिव के आगे एकदम अलर्ट बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल अलर्ट है पर बिल्कुल शांत, वेट करते हुए भगवान की आंखें खुली। मैं वैसा वेट चाहती हूँ अपने अंदर, ऐसा पेशेंस, एकदम अलर्ट और एकदम शांत। सांसों पर ध्यान, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सांस की विचार है। जब हम गुस्सा होते हैं हमारी सांसें तेज चलने लगती है, जब हम खुश होते हैं तो सांस तेज तो चलती है और उसकी एक अलग गति होती है। जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तो सांस अलग चलती है। थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान दें, थोड़ा और अगर हमने इन सांसों को कंट्रोल कर लिया, इन सांसों को समझ लिया, हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कैसे होता है कि कोई कहीं कहीं योगी कहीं कहीं दिनों तक जमीन के अंदर बैठे रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, न उन्हें नेचुरल कॉल्स की जरूरत पड़ती है, बर्फ में बैठे रहते हैं, अपनी सांसों को समझ लेते हैं। हमें बाहर मुखी नहीं, अंतर्मुखी होना है। हमें जानना है स्थिर निद्रा से। जैसे थॉट्स का भंवर आए उसको ध्यान रखें। इतनी इम्पोर्टेंट बात है, इतनी इम्पोर्टेंट, इंतजार कर सकती है। अभी मैं ध्यान में हूँ, अभी कोई थॉट नहीं आनी चाहिए, आएगी तो मैं उसे एंटरटेन नहीं करूँ। धीरे धीरे अपने दिनचर्या में बदलाव लाएंगे, पूरे दिन में बदलाव, थोड़ा थोड़ा तो पाएंगे कि ध्यान बेटर लगने लगेगा।
धीरे-धीरे जब लगे कि अब हम बाहर आ सकते हैं इस सुंदर वातावरण से, तब बाहर निकलेंगे, धुनी खुलेंगे, एक उनकी ध्वनि और फिर शांति का करें शुरू। मूल बंद करना रहेगा, बार बार ध्यान मूल बंद कर। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पकड़ेंगे हथेलियां। लगाएंगे अपने शरीर और अपने चेहरे पर धारण करेंगे। जब आंखें खोलेंगे तो देखेंगे हथेलियां कराग्रते वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, सर का, राजभाई